हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मेजरमेंट लेक्चर नंबर 3 पढ़ाएंगे आपको। इससे पहले 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें एक्यूरेसी, एरर और क्या कहते हैं कि प्रिसीजन के बारे में आपको बता दिया गया है, उसे डिफाइन कर दिया गया है, उसकी डिफिनेशन को भी क्या कर दिया गया है, लिखवा दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंसिटिविटी क्या चीज़ होता है। तो सेंसिटिविटी का ये मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। ये एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इसकी ज़रूरत है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो, सेंसिटिव हो। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव कब होगा, जब उसके इनपुट में छोटा सा छोटा चेंज करें और छोटा सा छोटा चेंज को भी वो आउटपुट में क्या कर दे, प्रदर्शित कर दे, रिप्रेजेंट कर दे, आउटपुट में रिस्पांस दे दे। इनपुट में छोटा सा छोटा चेंज को भी आउटपुट में क्या कर दे, रिस्पांस दे दे। तो वही उसकी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। अर्थात वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है। समझ में आया। अगर इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं, आउटपुट में रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है, इनपुट में ज़्यादा चेंज किए तो आउटपुट में थोड़ा सा रिस्पांस मिला, तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कम सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिव सबको होना चाहिए। अब जैसे अब क्या पता चला कि हम ऐसे खड़े हैं रास्ते में और पीछे से हमको कोई टच करके चला गया, ढकेल करके चला गया, और हमें पता ही ना चले कि हमें कौन ढकेला या फिर हम ढकेले गए हैं कि नहीं ढकेले गए हैं। तो हमको अगर कोई स्पर्श कर देना तो हमें तुरंत क्या, हमें उसे सेंस कर लेना चाहिए, हमें सेंसिटिव होना चाहिए। जब सेंसिटिव रहेंगे तभी तो हम सेंस कर पाएंगे। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि वो इनपुट में छोटे से छोटे चेंज को भी आउटपुट में क्या कर दे, रिस्पांस दे दे। समझ में आया, आउटपुट में रिप्रेजेंट कर दे। तो अगर सेंसिटिविटी का डिफिनीशन लिखेंगे तो सेंसिटिविटी का डिफिनीशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में छोटे से छोटे, किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में छोटे से छोटे चेंज को आउटपुट में रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी को इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी कहते हैं। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में छोटे से छोटे चेंज को आउटपुट में क्या कर दे, रिप्रेजेंट करने की, आउटपुट में रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में छोटे से छोटे चेंज को आउटपुट में रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी को हम इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहते हैं। समझ में आया। अब कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है तो इसका मतलब यह है कि इनपुट में छोटा सा भी चेंज करेंगे तो आउटपुट में वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो जाएगी कि कितना चेंज हुआ है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है कि सेंसिटिविटी के बारे में देखते हैं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा अगर सेंसिटिव है तो वो बहुत कम स्टेबल होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट कम सेंसिटिव होगा वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। समझ में आया। जो इंस्ट्रूमेंट कम सेंसिटिव होगा वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। देखिए, ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्हें बहुत कम रेटिंग का बनाया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत कम रेटिंग का बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसे ज़्यादा रेटिंग का बनाया जाता है। वो एम्पियर में करंट को मेजर करेगा, वोल्ट में, किलो वोल्ट में वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ज़्यादा
ज़्यादा अगर स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा क्या है स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि उसकी रेटिंग क्या है हाई है, उसकी मेजर करने की क्षमता क्या है ज़्यादा है, वो ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है, ज़्यादा पावर को मेजर कर सकता है। तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अगर इनपुट में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आउटपुट में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इनपुट में ज़्यादा चेंज करेंगे तब जाके आउटपुट में रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन इनपुट की अपेक्षा कम रिस्पॉन्स मिलेगा। समझ में आया? तो उसकी एक प्रकार से देखा जाए तो लोडिंग कैपेसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट बहुत कम सेंसिटिव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उसकी लोडिंग कैपेसिटी लोड झेलने की कैपेसिटी क्या होती है बहुत ही कम होती है। तो इनपुट में छोटा सा अगर चेंज हो जाए और आउटपुट में रिप्रेजेंट हो जाए तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट क्या है ज़्यादा क्या है सेंसिटिव है। अगर इनपुट में चेंज हो रहा है ज़्यादा और आउटपुट में कम रिस्पांस हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्या है वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया? स्टेबिलिटी का ये मतलब है कि इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं लेकिन आउटपुट में बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा स्टेबल है, सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा नहीं है और वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी मेजर करने की कैपेसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है, ज़्यादा पावर को मेजर कर सकता है, ज़्यादा वोल्टेज को मेजर कर सकता है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होता है उसे बहुत कम रेटिंग का क्या किया जाता है बनाया जाता है। तो ये सेंसिटिविटी का क्या है पहला फार्मूला है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव क्या है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो कम क्या होगा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बहुत कम होगी। और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है वो इंस्ट्रूमेंट जल्दी खराब भी हो जाता है। समझ में आया? अचानक से कोई ज़्यादा वोल्टेज आ गया, अचानक से ज़्यादा करंट आ गई तो क्या हो जाएगा वो खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट का स्टेबल होना भी जरूरी है और सेंसिटिव होना भी जरूरी है। तो जहाँ पर बहुत कम मात्रा में करंट वोल्टेज को मेजर करना होता है तो वहाँ पर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर जहाँ पर ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा करंट मेजर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा वोल्टेज ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा वहाँ पर हम हाई स्टेबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। समझ में आया? ताकि उसकी कुछ झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा वह उतना ही कम स्टेबल होगा पहला ऑप्शन है सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका रहा है सेंसिटिविटी। अभी इसके बारे में और हम डिस्कस कर रहे हैं, लिखवाना भी पड़ेगा इसमें। ये सारी चीज़ें आपको जैसे ही पूछा जाए ना, ये सारी चीज़ें आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। इसके डिफिनीशन में थोड़ा सा भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या है? एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर पॉइंट करके हम लिख सकते हैं कि एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ज़्यादा होती है, एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कम होती है। तो जैसे गैल्वेनोमीटर टाइप, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सब ज़्यादा क्या होते हैं? सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है,
तो एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, जबकि एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग जो होती है वो कम होती है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में छोटा सा छोटा चेंज कर दें और आउटपुट में वो रिप्रेजेंट हो जाए कि छोटा सा छोटा चेंज इनपुट में हुआ है, तो वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं, लगातार चेंज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं और आउटपुट में बहुत कम रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, समझ में आया। और इस वाले इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग क्या होगी, कम होगी। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारा स्टेबल है वो कम सेंसिटिव होगा, जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ज़्यादा होती है, एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ज़्यादा होती है, जबकि एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग क्या होती है, कम होती है। तो सेंसिटिविटी का कई सारे फार्मूले होते हैं कि जैसे बराबर हो गया आपका पहला वाला सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बराबर आपका 1/, क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा सेंसिटिविटी बराबर टार्क वेट रेशियो। देखिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी बराबर होता है टार्क वेट रेशियो। टार्क और वेट का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी कहलाएगा। मतलब क्या है कि यदि टार्क वेट रेशियो, टार्क बटे वेट, इसका रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए ध्यान से देखिए, सेंसिटिविटी कब ज़्यादा होगी, जब वेट इंस्ट्रूमेंट का कम हो और इंस्ट्रूमेंट में टार्क क्या हो, ज़्यादा हो। इंस्ट्रूमेंट में वेट क्या हो, कम हो, इंस्ट्रूमेंट का वेट कम हो और टार्क क्या हो, ज़्यादा हो, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो टार्क वेट रेशियो हाई होने से सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आया। तो टार्क वेट रेशियो हाई तब होता है जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत क्या हो, हल्का हो। जब हल्का रहेगा, वेट में कम रहेगा, तो उसकी सेंसिटिविटी भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। समझ में आया। तो हाई रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट काफ़ी, उनका टार्क वेट रेशियो बहुत कम होता है, जिससे उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर वो हल्का है तो उस कंडीशन में उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। देखिए सेंसिटिविटी हाई, सेंसिटिविटी का ये मतलब है कि पता लगा इनपुट में करंट आई, लेकिन अगर उसका इंस्ट्रूमेंट का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मूविंग सिस्टम, काफ़ी वजन होगा, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी करंट उस मूविंग सिस्टम को घुमा ही नहीं पाएगी। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम हमारा बहुत कम वेट का होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसका वेट कम होगा तो थोड़ी सी भी करंट उस पूरे सिस्टम को क्या कर देगी, घुमा देगी। मूविंग सिस्टम को क्या कर देगी, घुमा देगी। जब मूविंग सिस्टम को घुमा देगी तो हमारा मेजरमेंट आसानी के साथ हो जाएगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। लेकिन जो स्टेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा वजन होते हैं। वजन होने की वजह से उनका जड़त्व वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी करंट या थोड़ा सा वोल्टेज उनके सिस्टम को घुमा नहीं पाता है। तो इस वजह से उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, कम होती है, जबकि स्टेबिलिटी क्या होती है, उनकी ज़्यादा होती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और टार्क क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए वैसे तो सेंसिटिविटी जो होती है चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो वो हाई होनी चाहिए, चाहे वो लार्ज रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, चाहे स्मॉल रेटिंग का ही इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो। सेंसिटिविटी सबके लिए क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम ऐसी सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट डिजाइन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया। हम केवल छोटा ही इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव बना पाते हैं, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रूमेंट की साइज बढ़ती है, उसकी रेटिंग बढ़ती है, तो हम जो है उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बना पाते हैं। हाँ, उसे स्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसका वेट बढ़ता जाएगा तो छोटा मोटा करंट और छोटा मोटा वोल्टेज उसके मूविंग सिस्टम को हिला नहीं पाएगा। तो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, सेंसिटिव नहीं होगा। तो सेंसिटिव में इंस्ट्रूमेंट जो है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हल्का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो टार्क वेट रेशियो, सेंसिटिविटी ज़्यादा तब होगी जब उसका वेट कम होगा, टार्क ज़्यादा होगा। मतलब टार्क वेट रेशियो हाई तो सेंसिटिविटी भी हमारी क्या होगी, हाई होगी। समझ में आया। तो ये सारे टॉपिक आप लिख लीजिएगा, जब वहाँ पर डिफिनीशन लिखिएगा तो ये सारी चीज़ें लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंसिटिविटी के तो ये अभी 2 फार्मूले और हैं।
सेंसिटिविटी के अभी 2 फार्मूले और हैं। पहला एक तीसरा फार्मूला है आपका कि सेंसिटिविटी बराबर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट चेंज बटे इनपुट चेंज। देखिए इनपुट चेंज अगर कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेंसिटिविटी बराबर आउटपुट चेंज बटे क्या हो जाता है, इनपुट चेंज हो जाता है। ठीक है। और चौथा फार्मूला आपका क्या है कि सेंसिटिविटी बराबर होता है 1/, फुल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। फुल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अगर यहाँ पर करंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर करंट है तो बताइए करंट का यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट बराबर I बराबर वोल्टेज बटे क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करेंगे तो रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा तो सेंसिटिविटी का मात्रक रेजिस्टेंस बटे क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम पर वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो ये एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है सेंसिटिविटी बराबर 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यहाँ पर स्केल रहेगा, SCALE, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। स्केल होता है ना, जैसे मान लीजिए स्केल है हमारा, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, मैक्सिमम जो मेजरमेंट होगा, जैसे ये 0 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम जो मेजरमेंट होगा यहाँ पर मान लीजिए 5 है, तो मैक्सिमम 5 मेजर कर सकते हैं। तो यही आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगी। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम सेंसिटिव होगा। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपकी क्या होगी, जितना कम होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अगर कम है तो वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होगा। समझ में आया। तो इसीलिए हम बता रहे हैं ना कि अगर देखिए करंट कम होगी तब सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो करंट कम है तो मतलब उसकी रेटिंग क्या है, कम है। उसकी रेटिंग कम है तो वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो हल्का होगा वो क्योंकि उसकी रेटिंग क्या होगी, कम है। तो सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमारा जैसे मान लीजिए ये स्केल है, इस पर 0 1 2 3, उसके बाद क्या है हमारा 4। तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट क्या है, 4 है। मैक्सिमम कितना मेजर किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना है, 4। तो आपका तो 4 मेजर किया जाता है। यही चीज़ है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जितना कम होगा, देखिए 4 के कंडीशन में मान लीजिए सेंसिटिविटी कुछ है। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपका 3 है तो और कम हो गया तो और सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर यदि क्या है 2 है तो और यहाँ पे कम हो गया तो सेंसिटिविटी और क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ कंपटीशन एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। जेई के एग्जाम में पूछा गया, पावर ग्रिड के एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी जेई के एग्जाम हैं, चाहे LMRC हो, DMRC हो, हर जगह ये सारे टॉपिक क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी बराबर होता है 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मान जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है, सेंसिटिविटी का यूनिट पूछता है। तो सेंसिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम प्रति वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी बराबर होता है 1/, करंट होगा। तो ये बताइए रेजिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ओम पर वोल्ट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वैसे तो बताई सारी चीज़ें जाएंगी, इतना डीपली आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और एग्ज़ाम के लास्ट में, एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक आने वाला होगा तो सारे पेपर भी आपको अच्छे तरीके से बता दिए जाएंगे। बस ये है कि आप लोग चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। अभी तो मेजरमेंट पढ़ाएंगे, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पैरेलल में उसके चालू करने वाले हैं हम, ठीक है।